नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवी 2025 में एमआर और एसएसआर के सिलेबस को, वो भी एक एक टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज को। ठीक है, तो दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एमआर का सिलेबस है, क्योंकि जो वैकेंसीज आई हैं नेवी भर्ती 2025 में वो दो पोस्टों के लिए आई हैं, मतलब दो सेक्शंस में उन्हें डिवाइड किया गया है। एक तो एमआर जिसकी एलिजिबिलिटी 10th है और एक तो एसएसआर जिसकी एलिजिबिलिटी 12th है। तो सबसे पहले हम एमआर का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है तो उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जो है एसएसआर और एमआर क्या होता है, इसके अंदर वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, रनिंग के मापदंड जो फिजिकल मापदंड होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जो है इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक छोटी बात को बताने की कोशिश की है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। जो इसमें 3 सेक्शन हैं आपके। पहला सेक्शन साइंस का है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला जो टॉपिक है वो पदार्थ की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मैटर। फिर सेकेंड है बल और गुरुत्वाकर्षण, तो ये दूसरा है। तीसरा है न्यूटन के गति के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप जिस किसी भी एग्जाम में साइंस आती है तो उसमें ये नियम जो है जरूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गणित में माप, ध्वनि और तरंग गति, परमाणविक संरचना यानी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है गर्मी और तापमान, धातु और अधातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। फिर कार्बन और उसके यौगिक, ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, सूर्य और पृथ्वी के बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ये टॉपिक आपका जो है ज्योग्राफी में भी आ जाता है, लेकिन इन्होंने इसमें साइंस में दे रखा है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर बिजली और उसके अनुप्रयोग, तो यहां से भी जो है क्वेश्चन बनेंगे। अब मैथ के सेक्शन को देखते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर इन्होंने जो है रखे हैं। इसमें जो मैथ में चैप्टर है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर आप इससे पहले किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसमें आपने मैथ पढ़ी होगी तो लगभग में मैथ जो है वही रहने वाली है और उससे इजी ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे गणितीय सरलीकरण जो आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो आएगी, अनुपात समानुपात आएगा या जिसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल देते हैं तो वो आएगा, बहुत इजी होता है ये। फिर साधारण क्षेत्रमापी आएगा या जिसे हम जो है सिंपल मेजरमेंट कह देते हैं। ज्योमेट्री आपकी आएगी, ज्यामिति आएगी, माध्य, बहुलक और औसत, तो ये तीनों आएंगे या जिसे माध्य को कभी कभी माध्यिका भी बोल देते हैं तो ये भी आपका आएगा। फिर बीजीय जो सर्व समीकरण है, युगपत समीकरण आपका है। फिर ब्याज, अब ब्याज इन्होंने खाली ब्याज लिख रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली ब्याज आएगा, इसका मतलब है कि जो 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा उसमें जो है वो दे दें। ठीक है ना। फिर लाभ हानि प्रतिशत, तो ये कॉमन टॉपिक है और लगभग में दोनों सेम है क्योंकि लाभ हानि जो है आपका प्रतिशत के ऊपर ही आधारित होता है। एक दूसरे के कह सकते हैं पूरक चैप्टर है ये, तो दोनों को आपको तैयार करना पड़ेगा। काम और समय, गति और दूरी, रैखिक समीकरण, बहुपद एंड लास्ट में है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो सेक्शन था वो आपका मैथ का सेक्शन था। लास्ट सेक्शन है जीएस, तो जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो इतिहास में देखिए, भारतीय इतिहास आपसे पूछी जाएगी। इसमें खेल है, लेखक है तो ये भी पूछे जाएंगे। युद्ध है, रक्षा, खोज, रोग और पोषण, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे जो है जीएस में पूछे जाएंगे। फिर भूगोल में जो ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या आएगा, मिट्टी, मतलब जो आपकी मिट्टी होती है, सॉइल जो होती है, जो मृदा होती है वो, नदी, पहाड़, पर्वत और बंदरगाह, तो ज्योग्राफी में यहां से क्वेश्चन बनेंगे।
फिर है जो करंट अफेयर से आएंगे, वो जैसे जो खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं होती रहती हैं तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं, या वो प्रतियोगिता स्पेशल किसकी टीम ने जीती है उसका नाम पूछा जा सकता है, खेल विजेताओं के नाम, खेल के नियम, कौन सा खेल का नियम किस खेल से संबंध रखता है, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या या कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में राज्य, राजधानी, करेंसी जो है, भाषाएं, कौन सी भाषाएं, आपकी शास्त्रीय भाषाएं ही अधिकतर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। फिर सामान्य नाम, पूर्ण नेम यानी जो फुल फॉर्म है आपकी वो भी आपसे पूछी जा सकती है, और संक्षिप्तीकरण, प्रख्यात व्यक्तित्व, जो राष्ट्रीय गान है आपका, जो गीत है, राष्ट्रीय पशु पक्षी है, फूल है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय खेल और स्मारक। इसके अलावा में और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे संस्कृति और धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कला है, जो डांस है आपका, है ना, अब डांस भी शास्त्रीय डांस है, एक लोक नृत्य है, तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। विरासत है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या उनसे जुड़े जो व्यक्तित्व होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एमआर का आपका सिलेबस था। जब भी आप इसकी तैयारी करें तो इसे नोट डाउन कर लें और इसी टॉपिक या इन्हीं चैप्टर के ऊपर ही अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट चैप्टर से ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस जो है डिफाइन कर रखा है। अब हम देखने वाले हैं एसएसआर का सिलेबस, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस दोनों में जो है काफी अंतर है। इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन है, और उसमें जो है आपके 3 ही सेक्शन थे और 50 ही क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, अंतर है। अगर आपने इसमें डाला है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप इस चीज की तैयारी करें, मतलब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने उसमें डाल रखा है तो आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ओके, चलिए जीएस के उसको पोर्शन को देखते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। तो संस्कृति एवं धर्म के बारे में इसमें पूछा जाएगा, भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, और वो भी क्या आएगा, भूगोल, मिट्टी, उसमें भी था, उर्वरा, नदियां, पर्वत और बंदरगाह, अंतरदेशीय बंदरगाह, तो दोनों प्रकार के बंदरगाह आपसे पूछे जा सकते हैं। बंदरगाहों के नाम दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन, एमआर में भी लास्ट में स्वतंत्रता आंदोलन था। खेल चैंपियनशिप, विजेता, शर्तें, खिलाड़ियों की संख्या, फिर उसके बाद में रक्षा, युद्ध और पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में, जो समसामयिक घटना इंपॉर्टेंट होती रहती हैं, जो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण इवेंट्स होते रहते हैं जो कि भारत को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भारत के बारे में महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय तथ्य है वो भारत की विरासत है, भारत की कला है, भारत में जो डांस है और भारत का जो इतिहास है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और थोड़े से टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। इतिहास आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय भाषाएं, जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, स्मारक, बहुत सारे स्मारक इंपॉर्टेंट हैं भारत में, बहुत अलग अलग जगहों पे बने हैं, तो उनका नाम पूछा जाएगा, राजधानियां पूछी जाएंगी और करेंसीज भी आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें साइंस देखना उससे थोड़ी सी अलग है इसमें, ठीक है ना। साइंस, इसमें साइंस सेक्शन देखो, भौतिक विश्व और मापन, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो। भौतिक विश्व और मापन, इसका मतलब होता है जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई एसआई मात्रक बताएं, कोई भी आपकी इकाई दी जाएगी उसमें पूछा जाएगा कि भाई इसका जो है ईसाई मात्रक क्या, तो वो चीज कह रहा है। फिर गति विज्ञान, गति के नियम, उसमें भी थे आपके गति के नियम। काम, समय है, ऊर्जा और शक्ति है। फिर जो है गुरुत्वाकर्षण की गति है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठोस तरल पदार्थ की यांत्रिकी है। ऊष्मा जो है गति की है आपका। फिर दोलन है, फिर लहरें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वर्तमान बिजली है, धारा चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा है, जो एसी और डीसी करंट होता है तो उसके बारे में बताया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाशिकी है, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, इसमें प्रकाशिकी में आप पे अपवर्तन है, परावर्तन, तो ये सारी प्रकीर्णन वगैरह है, ये सारे पूछा जाएगा। परमाणु नाभिक है, ठोस और अर्धचालक उपकरण है, संचार के सिद्धांत हैं, धातु और अधातु है, कार्बनिक रसायन विज्ञान है। और कुछ टॉपिक बचे हुए, खाना है, पोषण
और स्वास्थ्य है, फिजियोलॉजी है और मानव रोग है, और लास्ट में हो सकता है कि कंप्यूटर विज्ञान के भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। फिर मैथ सेक्शन में इसकी मैथ MR की मैथ से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी उन्होंने 12th जो है निर्धारित की थी और उसकी 10th है, तो इसकी जो मैथ है थोड़ी सी उससे जो है कुछ चैप्टर अलग हटके हैं। तो इसमें आप इसे कायदे से देखना। संबंधकार और लघुगणक, जटिल संख्याएं, द्विघात समीकरण, अनुक्रम और श्रृंखला, त्रिकोणमिति, आयताकार निर्देशांक की कार्तिकीयन प्रणाली, सीधी रेखाएं, सीधी रेखाओं का परिवार है, वृत्त है, फिर नेक्स्ट जो है वो आपका शंकु है, और शंकु के बाद में क्रमचय और संचय है, जो वेक्टर राशियां होती हैं, वेक्टर है आपका, फिर घातांकीय एवं करणीय जो है लघुगणकीय श्रृंखला होती है, सेट और सेट सिद्धांत है, जो संख्यांकिकी होती है, स्टैटिक, फिर त्रिआयामी ज्यामिति का परिचय है, यानी जो 3 डायमेंशियल चित्र होते हैं वो, संभाव्यता फंक्शन है, सीमाएं और निरंतरता है, विभेदीकरण है, व्युत्पन्नों का अनुप्रयोग है। और भी कुछ टॉपिक बचे हुए और देखते हैं। अनिश्चित समाकलन, द्विपद प्रमेय है, मैट्रिसेस है, निर्धारक है और निश्चित समाकलन है। तो ये मैथ का भी हमने देखा है। अब लास्ट में जो है इंग्लिश, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आएगी और इंग्लिश के लगभग में फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, तो आप इसे जो है छोड़ नहीं सकते हो, इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर जो है आपका एक पैसेज आएगा, ठीक है ना, जैसे 10th और 12th में जो है आपका क्या आता है, पैसेज आता है, तो उसी प्रकार से इसमें पैसेज पूछा जाएगा और उस पे आधारित कुछ 2, 3 या 4 जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब गलत सेंटेंस दिए होंगे और उनको आपको जो करेक्ट करना होगा। फिर हो सकता है कि एक्टिव से पैसिव दिया जाए या पैसिव से एक्टिव, पैसिव से जो है एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए दिया जा सकता है, तो आपको दोनों आने चाहिए, चाहे वो एक्टिव से पैसिव पूछे और चाहे तो पैसिव से एक्टिव पूछे। फिर आपसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट से आपका जो है डायरेक्ट में भी पूछा जा सकता है। फिर टेंस आपसे पूछे जा सकते हैं और नॉन फिनिटीज जो होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो पंक्चुएशन, जो मार्क वगैरह होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया, हाइफन मार्क हो गया वो। फिर सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल है, वर्ब फॉर एक्सप्रेशन है, फिर सिनोनिम्स हैं एंड एंटोनिम्स हैं, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसका मतलब है कोई वर्ड दिया जाएगा, उसकी हो सकता है करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली जाए या उसका मतलब ही आपसे जो है पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में यूज ऑफ एडजेक्टिव है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर्स है, जैसे यूज ऑफ ए का है, एन का है, दा का है, एनी है ना। फिर यूज ऑफ जो प्रोनाउन है आपके वो हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है इस वीडियो में हमने कंप्लीटली MR और SSR के सिलेबस को जो है कंप्लीटली देखा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो बच्चे इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने सिलेबस को जान सके और जो है नेवी के एग्जाम को क्रैक कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।